ये एवरेज यानी कि औसत का पार्ट 3 है और यहाँ पे हम लोग सवाल लगाएंगे 11वां। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, हर एक सवाल को हम लोग लगाएंगे, अगर उसकी सवाल की लैंग्वेज भी अलग होगी तब भी हम लोग उस सवाल को लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में औसत के नाम से मिल जाएगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है। 5 क्रमागत संख्याएं, या तो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर औसत जो है याद रखिए, वो औसत है बीच का अंक। औसत हमेशा किसका अंक होता है? बीच का अंक होता है। आपने अगर माध्य भी पढ़ा होगा तो उसमें जो माध्य होता है वो बीच का अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत क्या है? बीच का अंक है। 5 क्रमागत संख्याएं निकालनी है, तो यानी कि 94 से पहले और 94 के बाद। यहाँ पे 94 से पहले यानी कि 2 संख्याएं आ जाएंगी, कौन कौन सी? 94 है तो ये आ जाएगी 93, इससे पहले आ जाएगी 92। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी आएगी? 94, 95 और ये हो गया 96। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, औसत बीच में आ गया यानी कि ये वाली संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी है? सबसे बड़ी ये रही, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? ये वाली 92। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 12वां सवाल भी बहुत ज़्यादा सरल है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो क्या है? 120 है। देखिए ये जो सवाल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे योग दे दिया गया, ठीक है, तो हम लोगों को एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे औसत लिखेंगे, औसत बराबर 120/5। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पे आने वाले कई सवालों में क्या है, इसी तरीके का दिया होगा। ये आपको बात यहाँ पे अपने दिमाग में रखनी है। जैसे योग दे दिया जाए उसका एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, एवरेज कैसे? भाग दे के निकालेंगे। और अगर यहाँ पे औसत दे दिया जाता, जैसे 11वें सवाल में औसत दिया गया था और हम आपसे कहते कि इसका योग निकालिए, तो क्या है, उसमें उसका गुणा हो जाता, यानी 5 का गुणा उसके औसत में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने औसत निकाल लिया, कितना? 24 है। अब बहुत ही आसान है, यानी कि 24 क्या औसत है, तो यानी कि बीच में आएगा। ठीक है, औसत हमेशा बीच में होगा। तो औसत के 2 इधर, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, औसत के 2 इधर 24, 25 और 26। औसत के 2 इधर यानी कि 23। ठीक है, 23 से पहले 22। पूछा क्या गया था? छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या ये रही। अगर बड़ी संख्या पता करनी होती तो 26 थी, छोटी संख्या 22 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13वां सवाल देख लेते हैं। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 104.5 है, तो उसकी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए ये औसत है तो हम लोग क्या करेंगे, 104.5 हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। अगर हम लोग इसे ट्रेडिशनल तरीके से भी करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। आने वाली वीडियो में आपको ये वाला सवाल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 6 क्रमागत संख्याएं थी, तो इससे पहले 3 और इसके बाद 3। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो इसके पहले कौन सी हो गई संख्या दोस्तों? 104 हो गई। ठीक है, 104.5 है तो इसके पहले कौन सी संख्या हो गई? 104 हो गई। अब इसके बाद कौन सी होगी संख्या? 105 हो गई। ठीक है, 106 और 107। ठीक है, इसके पहले कौन सी हो गई? 103 और इससे पहले हो गई 102। ठीक है, 102 हो गया, 103 हो गया, 104, 105, 106, 107। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमागत संख्याएं हो गई। यही हम लोगों को निकालना था। तो इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों ये रही आपके सामने। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर 14वां सवाल देख लेते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 96 है वो बीच का अंक हो गया, यानी कि 96 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब कुछ संख्याएं इधर आएंगी, कुछ संख्याएं इधर आएंगी। तो इससे पहले 2 संख्याएं और इसके बाद 2 संख्याएं। ठीक है, इसके पहले 2 संख्याएं और इसके बाद 2 संख्याएं। तो पहले जो संख्याएं आएंगी, यानी कि 96 से पहले कौन सा अंक है जो सम है? वो है 94। ठीक है,
और इससे पहले कौन सा है 92, ठीक है। इसके बाद कौन सा है 98 और इसके बाद कौन सा है 100, ठीक है। तो हम लोगों के सामने 5 क्रमागत सम संख्याएं आ गई। अब हम लोगों से पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन सी है 100, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 15वां सवाल देख लेते हैं। 15वां और लास्ट सवाल इस वीडियो का है ये, तो इसमें देख लेते हैं 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। तो ये जो 44 है ये बीच का अंक है, तो हम लोग इसे इधर लिख देते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, ये जो 4 क्रमागत 5 क्रमागत 6 क्रमागत है, ठीक है, अगर यहाँ पे सम संख्या है, ये देखिए 4 है तो यहाँ पर सम संख्या है, तो उस संख्या को हम लोग वहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो 44 के इधर 2 और 44 के इधर 2, ठीक है। कैसे, तो 44 से पहले क्या आ जाएगा, वो भी विषम संख्या। कौन सी विषम संख्या होगी 44 से पहले, 44 से पहले होगी 43, ठीक है। यहाँ पे 44 के बाद कौन सी होगी 45 होगी, 45 के बाद कौन सी होगी 47 होगी। यहाँ पे 43 से पहले कौन सी होगी जो कि विषम होगी, वो होगी 41, ठीक है। 4 क्रमागत हो गई, ये आपके सामने क्रमागत संख्याएं 4 दी हों, ये जो 4 है ये है सम संख्या, ठीक है ना, तो उसे हम लोग जोड़ेंगे नहीं इन संख्याओं से, मतलब कि ये जो संख्याएं हैं ये अलग लिखी जाएंगी, बीच की संख्या को हम लोग ऊपर इसी तरीके से लिख देंगे, लेकिन ये इसमें जोड़ी नहीं जाएंगी। ये जो 4 क्रमागत है इस तरीके से 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 41 होगी। अगर यहाँ पे 5 संख्याएं होती तो हम लोग बीच में लिख देते, ठीक है। यहाँ पे 5 संख्याएं होती तो हम लोग बीच में लिख देते, तो ये 5 जोड़ी जाती 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे सम है इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको ऊपर लिख दिया और 1 2 3 4। आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।